श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। व्यक्ति को यह विचार अपने मन में लाना ही होगा कि जब भी हम किसी निमित्त की, महान पुरुषों की कोई भी सेवा पूजा करते हैं तो उससे महापुरुषों की गरिमा नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी गरिमा बढ़ती है। राजा से यदि हम जुड़ जाते हैं तो राजा की गरिमा नहीं बढ़ती, हमारी गरिमा बढ़ जाती है। भगवान की पूजा करने मंदिर में हम आते हैं, इससे भगवान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी भगवत्ता एक अंश भी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी अपने लिए उन्होंने प्राप्त किया है उसमें से वो तो किंचित मात्र भी कुछ देने वाले नहीं, हमें मिलने वाला नहीं। मैंने एक दिन और कहा था कि भगवानों ने जो भगवत्ता प्राप्त की है वो उनकी निजी कमाई है, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। वे भगवान मात्र हमारे लिए पथदर्शक बन सकते हैं यदि हम उनके पीछे चलें, तो वो भी हमें रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं। वे पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। उनका परिणाम भी नहीं है कि कोई मेरे पीछे चले, उनका भाव भी नहीं है कि कोई मेरे पीछे आकर के मंजिल को प्राप्त करे। उनका तो एक ही लक्ष्य है, मैं एक सही मंजिल पर पहुंच जाऊं। महान आत्माएं स्वयं नहीं देती। कल प्रश्न आया था शाम को जिज्ञासा समाधान में कि जब भगवान कुछ देते नहीं हैं तो हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? गुरु कुछ देते नहीं हैं तो भगवान के पास क्यों जाते हैं? यही तो चमत्कार है, यही तो अद्भुत है। जहां कोई कुछ देता है वहां दरवाजे पर जाना अपने आप की तोहिनी कराना है, क्योंकि जो देने वाला होता है वो मालिक होता है और वो वस्तु जो लेता है वो सेवक होता है। धर्म के यही तो रहस्य जिनेंद्र भगवान ने खोज के बताए कि तुम किन किन दरवाजों में भटक रहे हो। जो देने के लिए बैठे, आओ मैं तुम्हें कुछ देता हूं, आओ मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, आओ मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं शस्त्र उठाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं युद्ध में कूदूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रु का नाश करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हारा गुरु हूं। और मैंने अपनों के लिए कुछ देने का भाव किया है।
मैं दाता हूं, मैं दाता हूं। बोर्ड लगा दिया, आओ मेरे दरवाजे, जिनको जो मांगना है वह मिलेगा। बंधुओं, सावधान हो जाना, वो तुम्हें कुछ दे नहीं रहा है, वो तुम्हारा मालिक बन रहा है और तुम्हें भिखारी बना रहा है। बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा मनोविज्ञान, बहुत बड़ा वास्तु है। जहां पर ये बोर्ड लगा हो कि मैं यहां पर जो जो कुछ मांगेगा वो मिलेगा, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। देखो कैसा दानी है, कैसा दानी है। किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा दिया। दानी नहीं है बंधुओं, वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। वो तुम्हारा मालिक बनना चाहता है और तुम्हें सेवक बनाना चाहता है, और जिंदगी भर तुम्हें एहसान से दबाना चाहता है। मेरी कृपा पर तुम जी रहे हो, मेरी कृपा पर जी रहे हो, यानी तुम अपने आप में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कुछ भी नहीं है, तुम मात्र मेरी कृपा पर जी रहे हो। तुम्हारी कुछ भी समर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात। एक बार मैंने बताया था ना, 10 नंबर जो गुरु कृपांक दिए जाते हैं वो पास होने वाले को नहीं दिए जाते। कि किसी के 90 नंबर आए हैं तो इसके 10 नंबर बढ़ा दिए जाएं जिससे 100/100 हो जाए। 10 नंबर उसे दिए जाते हैं जिसमें 33 में जिनके कम आए हैं, फेल हो रहा है तो कहता है गुरु कृपा से पास हो जाओ। और गुरु कृपा से जो पास होते हैं जिंदगी में उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। मार्कशीट देख के ही वो फेंक देगा। बोले कैसे पास हुआ? बोले ग्रेस से। और ग्रेस का हिंदी नाम क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा से जब जब नंबर पाओगे जिंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे। गुरु कृपा असमर्थों के लिए होती है, बड़ों की कृपा असमर्थ लोगों के लिए होती है। बड़े लोग जब किसी का सहयोग करते हैं समझ लेना वो असमर्थ है, असमर्थ है। और असमर्थ को उसकी जिंदगी चलाने के लिए सहयोग देना पड़ता है, गुरु कृपा करना पड़ती है। इसलिए जहां जहां तुम्हारे लिए किमिक्षिक वरदान का मिले, मेरे पास सब कुछ है, आ जाओ यहां पर, घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए, क्यों घबराते? मैं तो हूं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारे लिए मरूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा और तुम्हारे हर कार्य को मैं सिद्ध कराऊंगा। और तुम्हें क्या चाहिए है? मेरी जिंदगी का सब कुछ तुम्हारे लिए है, जो कुछ भी मेरी कमाई है। अपन को कितना अच्छा लगा ऐसा कोई व्यक्ति अपन को मिल जाए, ऐसा भगवान मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा माँ बाप मिल जाए। नहीं समझ पाए तुम, वो तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, तुम्हें एहसान से लाद रहा है। वो तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, वो तुम्हें ऋणी बना रहा है, ऋणी बना रहा है। ये दुनिया साहूकार जैसी है। जो साहूकारी करते हैं ना, वो कहते आप तो बोलिए कितना चाहिए। आपने 1 लाख मांगा, वो कहते और चाहिए हो तो बोलो और दे दूं। वो उपकार कर रहा है कि तुम्हें ऋण दे रहा है, ऋणी बना रहा है। अंदर की बात क्या है? अपन समझते हैं कि वो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, उपकार नहीं कर रहा है, वो आपको ऋणी बना रहा है। इसलिए जो आप संसारी जीव चाहते कि हमें तो वो दरवाजा चाहिए जहां दाता बैठा हो, सब कुछ देता हो, सब कुछ देता हो, जो मेरे हर संकट में मेरे साथ खड़ा होता हो, वो साथी चाहिए। हर संकट में मेरे साथ, मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे,
मेरे लिए सब कुछ सोचे, मेरे लिए बोले, मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए। संसारी व्यक्ति की एक इतना बड़ा वीक पॉइंट है, इतनी बड़ी कमजोरी है कि हर व्यक्ति उसे ही साथी मानता है। और खास तौर से यदि अपने अधीनस्थ छोटों के प्रति ये भाव कर लेते हो, पहली बात तो तुम्हें करना ही नहीं है। एक नियम लेके चलना है, मैं कभी दुनिया से ये कामना नहीं करूंगा कोई मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए हर विपदा में खड़ा हो, नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज है, तुम्हारे विकास में बाधक है। ये गुरु कृपांक है, इससे तुम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे, कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। ब्याज का धंधा, एक बार तलवार का मारा हुआ तो एक ही व्यक्ति मरता है, लेकिन साहूकार की कलम का मारा हुआ 7 पीढ़ी तक निपट जाती है। बाप मर जाता है तो बेटे को, और बेटा मर जाए तो पोते को। वो तो चलता रहता है सूत, वो कभी नहीं निकल सकता। अपन को लगता है कि मुझे लोन मिल गया, बहुत करा, कुछ नहीं मिला है आपको, आप कर्ज में डूब गए। लोन जब मिल जाए तो खुशी नहीं मनाना, सावधान हो जाओ। लोन नहीं मिला है, तुम कर्जदार बने हो, कर्जदार बने। और सारी दुनिया के जितने लोग हैं सब ऐसे व्यक्ति चाहते, ऐसे व्यक्ति चाहते। भगवान हो, गुरु हो, माँ बाप हो, गार्जियन हो, अपना साथी हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो, जो हमारी जिंदगी में काम आवे, हमारे लिए खड़ा रहे, बस तुम्हारी जिंदगी कभी तुम ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी चल जाएगी, वो व्यक्ति तुम्हारे संकट में काम आ जाएगा, लेकिन एक संकट निपटा देगा। कब तक निपटाएगा? वो संकटों पर संकट पड़े हुए हैं। एक बार वो सहायता कर देगा। तुम्हारी किस्मत इतनी दरिद्र है कि वो कब तक देगा, कितना देगा, कब तक देगा, कितना देगा। तुम्हारे संसार में दुश्मन बहुत हैं, कहां कहां बचाएगा, कहां कहां वो जाएगा तुम्हारे पीछे। तुम्हारी दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, तुम्हारी मौत तो बाथरूम में भी हो सकती है, वहां कैसे पहुंचेगा भगवान, कैसे पहुंचेगा गुरु, और कैसे पहुंचेगा तुम्हारा अंगरक्षक। कितना भी बड़ा अंगरक्षक हो, कितनी बड़ा चक्रवर्ती हो, कुछ स्थान दुनिया में ऐसे हैं जहां बॉडीगार्ड को भी नहीं ले जाया जा सकता। खास तौर से तुम्हारे बहुत सैकड़ों बॉडीगार्ड हैं, सैकड़ों अंगरक्षक हैं, करोड़ों रुपया, सब सशस्त्र हैं। तो मुझे थोड़ा शेयर करना मालूम नहीं है, वो चक्रवर्ती या राजा या सेठ जब बाथरूम में जाता है तो वहां भी बॉडीगार्ड खड़ा रहता है क्या? मैं पूछ रहा हूं, पूछने में क्या बुराई है? खड़ा रहता है क्या? वहां भी नहीं खड़ा। तो वहां मौत आ सकती है कि नहीं? तो फिर क्या करेगा? अच्छा, भगवान आ जाए तुम्हारे बाथरूम में, वो आएगा नहीं, इतना पावन है, वो गंदा स्थान है। भगवान वहां आ नहीं सकता क्योंकि गंदा स्थान है, बॉडीगार्ड वहां खड़ा नहीं हो सकता, मर्यादा है। लेकिन मौत कहती है, संकट कहता है, हार्ट अटैक कहता है, बैरन मंजिल कहता है, मुझे कोई गंदे पवित्र स्थान से नहीं, मैं हर जगह जा सकता हूं। बॉडीगार्ड की सीमा थी, वो बाथरूम के अंदर नहीं जाएगा, टॉयलेट के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मौत, उसकी भी सीमा है क्या? नहीं। देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मौत बाथरूम में हुई। बॉडीगार्ड कितने लगे थे, डॉक्टर कितने लगे थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे। पूरा जब राष्ट्रपति चलता है, डॉक्टरों की टीम चलती है, डॉक्टरों की टीम चलती पूरी, तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। अरे राष्ट्रपति छोड़ो, अभी यहीं पर
अशोक पाटनी जब हेलीकॉप्टर लेके आए, पूरी पुलिस और मेडिकल पूरा है, एक डॉक्टर था वो यहाँ पर, बोले महाराज मुझे जल्दी पहुंचना। बोले कहाँ? वो हेलीकॉप्टर उतर रहा था। मैंने कहा कोई उसमें बीमार लोग आए? बोले महाराज बीमार नहीं आ रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है कि यदि कुछ बीमारी हो जाए तो 1 सेकंड नहीं लगे। तो फिर जब मैंने सोचा कि हेलीकॉप्टर के प्ले वहां तक तो पहुंच गया डॉक्टर, मौत जहां जहां पहुंचती है वहां वहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता, भगवान और गुरु नहीं पहुंच सकता। कहां तक बचोगे अपने आप को? कहां तक वो तुम्हारा सहयोग करेगा? कहां तक वो संकट मोचक बनेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, छोड़ दो ये दुनिया के सहारे लेना। दुनिया के सहारे लेना ये बैसाखी है। भगवान के सहारे भी जीना छोड़ दो, गुरु के सहारे लेना छोड़ दो, माँ बाप का सहारा लेना छोड़ दो। बस अब थोड़ा दुनिया का सहारा छोड़ दो, थोड़ा इसको पलट दो। वो मेरा साथी हो जो मेरे काम आवे, नहीं, थोड़ा सा उल्टा कर दो, मैं उसको साथी बनाऊंगा जिसके काम मैं आऊंगा। बस मुझे तो ऐसी दुनिया चाहिए जिसके लिए मैं काम आ सकूं। मुझे वो भगवान चाहिए जो मेरे काम नहीं, मैं भगवान के काम आ सकूं। बस भाव, जिंदगी में भावना। अनंत काल होगा ये भावना भाते भाते, हे भगवान तू मेरे काम सदा आना। आज से अपनी नियत पलटो कि भगवान बस जिंदगी में एक बार मैं तेरे कभी काम आ सकूं, तेरे काम आ सकूं भगवान मैं कभी। ऐसे ही गुरु को, गुरु महाराज मेरे काम में नहीं, वो दिन कब आएगा जब कभी मैं गुरु के काम आ सकूंगा। कार्य गुरु का हो और करने वाला मैं हूं, कितना अंतर आ रहा है। संसारी व्यक्ति क्या कह रहा है? कार्य मेरा हो और करने वाला गुरु हो। ये आप लोगों की नियत है, आपने भजन भी बनाया है, करते हैं आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, कहते कहते कुछ कहते हैं। हाँ, बस यही तो सब गड़बड़ है मामला। आपका एक ही भाव है कि गुरु सब कुछ करे, मेरा काम गुरु करे, मेरी नाव गुरु चलाए, मेरी गाड़ी गुरु चलाए। यही सबसे बड़ी, क्या बना लिया अपन ने गुरु को? वो तुम्हारी नाव तुम्हारी गाड़ी गुरु चलाए, वो ड्राइवर है, तुम सेठ साहब हो, क्या करें? गुरु भगवान ड्राइवर है। वो तुम्हारी जिंदगी चलाए, तुम्हारी जिंदगी ढोए, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बने, अंगरक्षक बने, सुरक्षा करना है ना भगत की। अनुभव नहीं, पलट दो सारी नीतें। भगवान तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए बना हूं, बस तू मेरे लिए नहीं बना। और घर से शुरू कर लेना। हर घर का सदस्य एक सोच ले, वे माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए है। मेरा जन्म, माँ बाप का जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब तो मैं दुनिया में था ही नहीं। माँ बाप का जन्म मेरे लिए नहीं है, माँ बाप मेरे लिए नहीं है। माँ बाप तो मेरे से बहुत पहले थे दुनिया में। उनका जन्म तो पता नहीं किसके लिए हुआ था, मुझे पता नहीं, मैं तो था ही नहीं उस समय जब माँ बाप का जन्म हुआ। पर मेरा जन्म जब हुआ, जब माँ बाप दुनिया में थे, और माँ बाप ने जन्म मुझे दिया है मेरे लिए नहीं, उन्होंने अपने, बस तुम्हें एक संकल्प करना है, माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए। बस बस एनर्जी से भर जाओगे, दुआओं से भर जाओगे। ऐसे माँ बाप ने यदि आंख उठा के भी देख लिया तो तुम्हारे जन्म जन्म के संकट दूर हो जाएंगे। बस तुम्हें एक ही संकल्प करना है, माँ बाप के लिए मैं हूं, मेरे लिए माँ बाप नहीं। माँ बाप बड़े गार्जियन है, उनके पास वसीयत है, संपत्ति है, सब कुछ हो सकता है,
लेकिन तुम्हारे लिए भावना भाना है नहीं। माँ बाप भी मेरे लिए नहीं, माँ बाप का धन भी मेरे लिए नहीं, माँ बाप का कुछ भी मेरे लिए नहीं, और मेरा सब कुछ माँ बाप के लिए है, सब कुछ। माँ बाप की आंख भी मेरे लिए नहीं, वो मुझे देखें कोई जरूरी नहीं, लेकिन मेरी आंख माँ बाप के लिए है, सदा उनको देखेगी। मेरे कान, माँ बाप के कान मेरे कान नहीं हैं, वो मेरी बात सुने या नहीं सुने, लेकिन मेरे कान सदा माँ बाप की बात सुनेंगे। शेयर करना, माँ बाप तुम्हारी बात सुनेंगे तो तुम्हारा कल्याण है, कि तुम माँ बाप की सुनोगे तो कल्याण है। जल्दी बोल दो जो तुम्हें बोलना हो। है धृतराज ने दुर्योधन की सुनी तो पानी देने वाला नहीं बचा, और जिसने माँ बाप की सुनी वो अकेला होकर के भी जिंदगी भर जिया। पांडव ने अपने माँ बाप की सुनी। पांडव ने कभी कुंती को कुछ सुनाया नहीं, उसने तो एक ही बात कह दिया पांडव ने, माँ के कान मेरे लिए नहीं है, माँ के पास जो कान है वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे कान माँ के लिए है। इसलिए माँ ने जो कहा वो पांडवों ने सुना, जो कहा उस जो नियम। माँ की नीति पढ़ो महाभारत में और जैन दर्शन में, हरिवंश पुराण के अंदर गजब उपदेश। कभी धर्मराज ने माँ को उपदेश नहीं दिया, कभी भी उन्होंने कुछ सुनाया नहीं। सदा पांचों पांडव माँ बाप जब सुनाते थे तब वो सुनते थे, सुनते थे। और दुर्योधन ने कभी माँ बाप की नहीं सुनी, सदा माँ बाप को सुनाई है, सदा सुनाई। गंधारी धृतराज की कभी दुर्योधन ने नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी नहीं। वो कहता मेरे कान माँ बाप के लिए नहीं है, माँ बाप के कान मेरे लिए, मेरी सुनो। सदा दुर्योधन ने माँ बाप को अपनी बात सुनाई, सदा जो सुनाना था सुनाता था। और जब तक धृतराज बेटा मेरी भी सुन, नहीं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, तुम मेरी सुनो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे लिए हो। दुर्योधन ने क्या नीति बनाई? धृतराज गंधारी कहते बेटा कुछ मेरी बात सुन, बोले नहीं आप मेरे लिए हैं, आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात आप सुनो। पूरी जिंदगी भर एक ही जवाब था उसका, माँ बाप मेरे लिए, मेरी बात सुनना पड़ेगी तुम्हें। और जिंदगी के अंत तक भी दुर्योधन ने कभी माँ की बात नहीं सुनी, बाप की बात नहीं सुनी, सदा अपनी सुनाता रहा और मर गया। माँ ने बहुत कहा बेटा एक बार तो मेरी सुन ले, थोड़ी देर के लिए तो सुनी। माँ ने कहा जब बेटा नहा करके दिगंबर होकर नग्न होकर मेरे पास आ जा। पहली बात तो कभी सुनता ही नहीं था, और थोड़ी देर सुन भी ली, कितनी देर तक वो सुन पाया? थोड़ी देर तक सुन पाया, बाद में वो भी उसने अनसुनी कर दी, अंत में मारा गया, अंत में मारा गया। दुर्योधन की एक ही नीति थी, ताश्री की बात उसने कभी नहीं सुनी। ताश्री बोलते थे चुप रहिए मेरी बात सुनिए, आप कुरुवंश की गद्दी की रक्षक हैं। ताश्री को सदा दुर्योधन अपना बॉडीगार्ड मानता था। जब तक ताश्री है मेरी हस्तिनापुर की गद्दी को कुछ भी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, ताश्री पर विश्वास था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं किया, उसने सदा किया मेरे पक्ष में ताश्री है, और ताश्री जब तक जिंदा हैं इस सिंहासन पर कभी कोई भटक नहीं सकता, क्योंकि ताश्री मेरे लिए है। और जवाब भी दिया ताश्री को, आप चुप रहिए, आप मेरी सुनिए, आपकी मैं नहीं सुनूंगा। दुर्योधन ने कभी गुरु की बात नहीं सुनी। गुरु ने बहुत समझाया बेटा मेरी सुन, गुरुदेव द्रोणाचार्य आप मेरी सुनो, आप मेरे एहसान से दबे हुए हैं, आप मेरे एहसान से दबे हुए हैं। ऐसे ही मत समझना कि द्रोणाचार्य कोई बुद्धू थे।
असत्य का न्याय क्यों, सब ये बंधे हुए थे। ताजश्री ने वचन दिया था अपने पिताश्री को। पिता ने जब एक किसी कन्या से विवाह किया तो उसने शर्त रख दी कि मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठना चाहिए, ताजश्री नहीं, गांगे नहीं बैठेंगे। तो गांगे ने कहा नहीं बैठूंगा। बोले नहीं, आपके मरने के बाद गांगे शक्तिशाली हैं, मेरे बेटे को मार करके हटा देंगे। तब गांगे ने कहा कि नहीं, मैं तो क्या, जब तक मैं जिंदा हूं हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी विरोध में खड़ा नहीं होऊंगा, हस्तिनापुर की गद्दी को कभी विनाश नहीं होने दूंगा। ये उन्होंने अपशक्यम देवता शक्यम पूरे दुनिया के सामने कहा। द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। द्रोणाचार्य के जीवन में, जिंदगी में वो संकट आया था जब उनके अश्वत्थामा को पिलाने को उनके पास दूध भी नहीं था, अश्वत्थामा को रोटी खिलाने को नहीं था। अश्वत्थामा की जिंदगी ऐसी हो गई थी, मरना निश्चित था, कोई शरण नहीं थी। ऐसी दशा के संबंध में हस्तिनापुर की गद्दी ने उन्हें शरण दी थी, बहुत बड़ी, मरना निश्चित था जिस दशा में वो थे। लेकिन धृतराज उस समय नहीं थे गद्दी पर। हस्तिनापुर की गद्दी ने शरण दी। बोले तुम्हें मैं शरण देता हूं और आप मेरे राजकुमारों को पढ़ाइए, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जीवन दान देता हूं। उस समय द्रोणाचार्य ने एक संकल्प किया था कि कभी मैं हस्तिनापुर के विरोध में, कभी हस्तिनापुर पर मेरे जीते जी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे परिवार को जीवन दान दिया है, जीवन दान दिया। वो कुछ नहीं कर सकते थे, वचन दे चुके, सबके सामने वचन दिया, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए हस्तिनापुर के विरोध में, हस्तिनापुर की रक्षा में सदा करूंगा। सभी लोग गड़े हुए थे, कर्ण भी मित्र के संकट में सब लोग, और दुर्योधन इसका दुरुपयोग कर रहा था। आप मेरे लिए हैं द्रोणाचार्य, एहसान याद करो, इस हस्तिनापुर की गद्दी ने तुम्हें प्राण दिए, जीवन दान दिया है। द्रोणाचार्य गर्दन नीची कर लेते थे। दुर्योधन ने कभी नहीं सुनी किसी की। परिणाम ये निकला कि बड़े भी मरे और स्वयं भी मर गया। बड़ों को मार करके स्वयं बच जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन बड़ों को भी निपटा दिया और स्वयं भी निपट गया, स्वयं भी चला गया। कैसा जीवन, सबको बर्बाद कर दिया। इसलिए बड़ों से मेरा कहना है, अपने कानों को सावधान रखना। जब भी तुम्हारे पास कोई छोटा आए, कान बंद रखना, मुंह खुला रखना। बड़े लोग अपने छोटों का हित चाहते हो। मां अपने बेटे का हित चाहती है, पिता अपने बेटे का हित चाहता है, गुरु अपने भक्त का हित चाहता है, भगवान यदि अपने भक्त का हित चाहता है तो एक नियम बना ले, जब भी तुम्हारा प्रिय तुम्हारे सामने आए, कान बंद रखना, मुंह खोल के रखना। कभी अपनों के लिए कभी मौन मत रहना, ध्यान रखना। अपनों के लिए, अपनों से अधीनस्थों के लिए कभी मौन नहीं लेना। दुश्मन से मौन हो जाना, दुश्मन से मौन हो जाना, जिसको तुम चाहते हो और तुम्हारे पास रास्ता है, तुम्हारे पास नीति है, अपृष्टैर अभिवक्तव्यम, मौन नहीं लेना कभी। मां कभी बेटे से मौन ना लेवे, बेटा कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, मां को कभी मौन नहीं लेना, बोलना है उसको। पिता को बोलना है, गुरु को बोलना है। चेला बुलवाए या नहीं बुलवाए, बिना बोले गुरु बोले, या तो गुरु पद छोड़ दो। और शिष्य के लिए कभी मौन नहीं लेना। और उस शिष्य के लिए जिस शिष्य को गुरु की जरूरत है, भटक चुका है, जिस समय शिष्य को जरूरत है उस समय गुरु यदि मौन भी लिया है
तो मौन तोड़ देवे। मौन लिया है तो तोड़ देवे, शिष्य के लिए, दूसरी दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान के लिए भी नहीं कह रहा हूं मैं, शिष्य के लिए तोड़ देनी है, क्योंकि वो तुम्हारा शिष्य है, तुम उसके गुरु हो, उसको बचाओ, उसको बोलो, एक बार मुंह से बोलो। गजब का उदाहरण दिया आचार्य परमेष्ठी के लिए, सामायिक छोड़ने का प्रावधान कर दिया, प्रतिक्रमण छोड़ने का रख दिया। शिष्य की खातिर तुम्हें सामायिक छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन शिष्य की सही सामायिक होना चाहिए। शिष्य को सामायिक कराना है तुम्हें, यदि तुम्हें उनको कराने में सामायिक छूट जाए तो छोड़ दो, शिष्य की सामायिक नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा गुरु वो है जो शिष्य की सामायिक नहीं छूटेगी, स्वयं की सामायिक छोड़ देगा तो छोड़ देगा, कोई बात, क्योंकि वो उसका शिष्य है, वो उसके गुरु है। स्वयं का प्रतिक्रमण छोड़ देगा, शिष्य को कराएगा। आचार्य कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते, इसलिए समाधि के समय, मरने के पहले आचार्य पद क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जो आचार्य हैं वे कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि वो आचार्य हैं, उनको अपने शिष्यों का विकल्प होगा ही होगा। और जो आचार्य बन के शिष्यों का विकल्प नहीं करता, उसे आचार्य पद पर रहने का अधिकार नहीं। 24 घंटे उनका हित, संघ का हित किसमें है, संघ का कल्याण किसमें है, शिष्य का उत्थान किसमें है, मैं कैसे शिष्यों का उत्थान करूं। एक धुन 24 घंटे लगी रहती साधु को, आचार्य परमेष्ठी को। इसके अलावा उनको कुछ नहीं सोचना। आचार्य बनने के बाद स्वयं की कम सोचता है, संघ की ज्यादा सोचता है। आप लोग ऐसा मान लो, आप लोग गृहस्थ हैं, माँ बाप बन गए, तो आप लोग अपने बेटों बिटिया की सोचते हैं ज्यादा कि आप अपनी सोचते हैं ज्यादा? बोलो ना, जितने जितने मम्मी पापा हों वे सब बोले हैं। सबसे ज्यादा किसकी सोचते हो? अपनी नहीं। 40 साल के बाद व्यक्ति अपनी जिंदगी के संबंध में कभी नहीं सोचता, विचार ही नहीं आता। सोचेगा तो बच्चों के लिए, कमाएगा तो बच्चों के लिए, खाएगा भी तो, सब कुछ उसका, कुछ नहीं। बस ऐसे ही जैसे माँ बाप की दशा होती है, उसी समान आचार्य परमेष्ठी की दशा होती है कि वे सब कुछ संघ के लिए समर्पित हो जाते। संघ को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कहाँ विहार कराना है, क्या करना, उनके मन में 24 घंटे उनकी सामायिक ही निर्विकल्प हो जाए। भगवान मालिक है, आज तक किसी आचार्य परमेष्ठी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब समाधि नहीं हो रही तो केवल ज्ञान क्या खाक होगा? आज तक किसी आचार्य परमेष्ठी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। संघ के नायक रहे हो और केवल ज्ञान हो गया हो, असहाय छोड़ के चले जाए, संघ को अनाथ नहीं कर सकते। जैसे माँ बाप यदि बच्चों को जन्म देकर मर जाएं तो ये अनाथ करके चले गए, इससे अच्छा जन्म नहीं देते। इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी मोक्ष भी नहीं जा सकते। इधर दीक्षा दे दी और ध्यान में बैठ के मोक्ष चले गए, शिष्य तो अनाथ हो गए। अब कौन उनको सहारा दे, कौन बताए? आचार्य परमेष्ठी को केवल ज्ञान नहीं होगा, श्रेणी नहीं मरेगी, समाधि नहीं होगी, क्योंकि वो 24 घंटे संघ के लिए सोचने के लिए बने हैं, बस उनका कुछ नहीं। इसलिए उनको आचार्य पर, जिनको मोक्ष जाना हो, जिनको समाधि लेना हो, वो आचार्य न बने, और बन गए हो तो तुरंत जल्दी छोड़ देवे। हाँ, यदि मोक्ष जाना है, समाधि करना है तो, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चिंतन ही है, उनका भाव ही होता है। इसलिए आचार्य बनने के बाद, माँ बाप बनने के बाद, अब तुम सब कुछ अपने संतान के संबंध में सोचो, विचार करो, तभी तुम सही माँ बाप कहलाओगे। उनके लिए जियो, उनके लिए सब कुछ करो। इसलिए कभी भी गुरु शिष्य के लिए मौन ना लेवे, कभी माँ बाप बेटे के लिए मौन ना लेवे,
कभी अपने से छोटे के लिए कभी मौन मत लेना, मैं नहीं बोलता हूं, भाड़ में जाए, कहां तक करूं, मैंने तो मौन ले लिया। कौन हो तुम? उस शिष्य से मैं तो थक गया, क्या करूं, मैं परेशान हो गया, मैंने तो आजकल उस शिष्य से बोलना ही बंद कर दिया। कौन हो तुम? बोले गुरु हूं। सावधान, गुरु हो जब तक तुम्हारे गले में आवाज है तब तक तुम्हें बोलते रहना पड़ेगा, या गुरु पद का त्याग कर दो। तो मानते ही नहीं है मेरी बात, मैं क्या करूं? बहुत उद्दंड, माने या नहीं माने तुम्हें बोलना है, अंतिम श्वास तक बोलना है, और ये आचार्य पद छोड़ दो। आचार्य हो तो तुम्हें बोलना है, वो माने या नहीं माने आप सोचो। इस शब्द से नहीं माना दूसरा शब्द लाओ, इस तरीके से नहीं माना दूसरा लाओ, आप सोचो। आप आचार्य हो, कोई भी आचार्य अपने शिष्य से मौन नहीं ले सकता, कितना भी उद्दंड हो। ये नहीं कह सकते आज के बाद मैं मौन लेता हूं, इससे बोलूंगा नहीं, इसको जो करना है सो करे, मनमानी नहीं कर सकते। आचार्य पद से नीचे गिर जाओगे, बहुत बड़ा पाप है। आप तो जब तक आचार्य पद बैठो सोचो, इस शिष्य को रास्ते पे कैसे लाऊं, क्या तरीका अपनाऊं, साम दंड भेद नीति पूरी ताकत लगा दो। और यदि आप थक गए हो, नहीं मैं थक गया, अब शिष्य को कंट्रोल में नहीं ला सकता, तो तुरंत आचार्य पद से इस्तीफा दे दीजिए, तुरंत आचार्य पद छोड़िए, क्योंकि आप शिष्य को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं, आप थक गए, शिष्य को मनाने में थक गए, शिष्य को रास्ते पर लगाने में थक गए हो तो आचार्य पद छोड़िए। आचार्य पद पर रह करके आचार्य कभी ये नहीं कह सकते हैं मैं इस शिष्य को सुधारते सुधारते थक गया हूं, नहीं कह सकते, अंतिम दम तक नहीं कह सकते। उनको तो यही कहना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका गुरु हूं, ये मेरा चेला है तो मैं इसका गुरु हूं, मैं इसको सुधार के रहूंगा, मैं गुरु हूं इसका, ये भी चेला है तो मैं इसका गुरु हूं, इसको रास्ते पर लाके रहूंगा। जब मैंने एक बार इसको आशीर्वाद दिया है, एक बार इसको दीक्षा दी है, तो मैं इसका कल्याण करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। गजब का उदाहरण पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने वारी शरण मुनि का दिया। वारी शरण गुरु बन गए अपने एक मित्र को दीक्षा दे करके, लेकिन मित्र क्या है, वो सुधरने को तैयार नहीं। पुष्पडाल उसका नाम था। क्या गजब, ऐसे ही नहीं बन जाते हरे आचार्य, ऐसे ही नहीं बन जाते हो माँ बाप, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं गुरु, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं बड़े। ये दही बड़ा नहीं है कि बड़े बन गए, बड़े बनने की जिंदगी देखो, सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ मिटना पड़ता है। माँ बाप बनते ही सब सुख खत्म, सब कुछ, अब तो जो कुछ है संतान है, अपना निजी जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए आजकल कुछ मन चले लोग माँ बाप बनना ही नहीं चाहते। विदेशों में शुरू हो गया है, शादी करेंगे लेकिन माँ बाप नहीं बनेंगे। क्यों? माँ बाप बनते ही निष्का आनंद, निष्का सुख, निष्की मस्ती खत्म हो जाती, वो स्वयं के लिए जी नहीं सकता। एक आधुनिक फैशन चल रही है आजकल, दंपति तो बनना लेकिन माँ बाप नहीं बनना, फैशन चल गई, फैशन में आ गया, माँ बाप नहीं बनना। क्यों? वो अपने लिए नहीं जी पाता। भारत देश की नहीं कह रहा हूं, लेकिन हवा यहां भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत देश तो वो है कि पति पत्नी बनने के बाद कितना भी सुख पति दे देवे, कितना भी सुख पत्नी दे देवे, कितने भी धन दौलत आ जाए, लेकिन यदि वो माँ बाप बनने का सौभाग्य नहीं मिले तो जिंदगी भर अपने आप को दुर्भागी मानता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? शादी हो गई लेकिन छोरा छोरी नहीं हो गए तो धन दौलत खूब है, कोई कमी नहीं है, खूब धन दौलत है, अरबों रुपया है, लेकिन एक ही शब्द क्या काम का। मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपतियों को रोते देखा है। मैंने कि तुम्हारे यहाँ क्या कमी है? बोले महाराज क्या काम का है? मैंने कि मतलब
मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ क्या कमी, तुम क्यों रो रहे हो, तुम सब थे। बोले महाराज है क्या काम का ये बताओ। मैंने कहा बात क्या है। बोले संतान तो है ही नहीं। अरे एक बेटे के लिए सब कुछ बेकार, करोड़ों अरबों की जायदाद बेकार। और एक भिखारी है जिसके पास मजदूर है, कुछ भी नहीं है, बेटा है, तो वो क्या कहता है, भाई तेरे पास है क्या। बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है। बोले बेटा है ना। एक गरीब कह रहा है मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास बेटा है, और एक अमीर कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं। ये भारतीय नारी की लक्षण है, बहुत बड़ी चीज। उस समय उनके लिए सोचना पड़ता, विचार करना, अपने लिए तो जीते ही नहीं वो, कुछ सब कुछ समर्पित कर देता है। 24 घंटे वही चिंतन, वही विचारधारा, अपने आप को हथियार नहीं डाल सकता। जो बात मैं कह रहा था, आचार्य परमेष्ठी नहीं कह सकते। 12 साल पुष्पदंत कौन से बता रहे थे, बारीसेन ने एक शिष्य बना लिया। शिष्य सुधरने को तैयार नहीं, उपदेश दिया, सब कुछ समझाया, लेकिन शिष्य नहीं सुधरा, उसको मुनित्व का आनंद नहीं दिला पाए, मुनि बना दिया। प्रतिदिन प्रवचन करते, स्वाध्याय करते। 12 साल तक विष्णु कुमार महाराज बारीसेन ने अपनी सामायिक छोड़ दी। ध्यान क्या ध्यान करेंगे वो, सब कुछ उसी का है। इसको कैसे सुधारूं, कैसे सुधारूं, कैसे लाऊं, ये मेरा मित्र है और मैंने संकल्प किया है कि ये मेरा जन्म से मित्र रहा है, जब मुझे अच्छा मार्ग मिला तो इसको भी अच्छे पे चलाऊंगा। अपने लोगों की एक नियत होती है कि वे स्वयं अच्छे मार्ग पर चलते हैं और अपनों को भी अच्छे मार्ग पर चलते हैं। आचार्य का लक्षण होता है वे स्वयं अच्छे मार्ग पर चलते हैं और शिष्यों को भी चलाते हैं। माँ बाप का भी लक्षण होता है, जिस अच्छे मार्ग पर वो चलते हैं बेटे को चलाने का भाव आता है, बेटे के मन में भाव आता है मेरा बेटा मंदिर जाकर भोजन करे, मेरा बेटा अभिषेक करे। ये सबसे ज्यादा चिंता माँ बाप, बेटे को नहीं होती, माँ बाप को चिंता होती है कि मेरा बेटा अच्छा बने, अच्छे कार्य करे। बेटे को कोई चिंता नहीं है कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा करूं, माँ बाप को चिंता है। गुरु को चिंता होती है मेरा चेला अच्छा बने, चेले को कोई चिंता नहीं है, गुरु को चिंता है। बारीसेन भी एक ऐसे ही गुरु बन बैठे। कई बार तो बारीसेन बहुत पश्चाताप किया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ये गुरु बन के आफत लग ले ली। हाँ, कई बार माँ बाप भी कर्म ठोकते हैं, मैंने इसको जन्म देकर गलती की। पहले तो बहुत शौक होता है कि मैं माँ बाप बनूं, लेकिन बेटा गलत निकल जाए तो तुम्हें पश्चाताप भी होता है कि नहीं, मैं माँ बाप बन के गलती की, मैंने इसको जन्म देकर गलती की, मैंने कौन से पाप किए थे कि मैंने इसको जन्म दिया, सब इज्जत धूल में मिला दी। जहां जाओ वहीं शर्म से माथा झुकता है। जब बेटा कोई खोटा काम करता है तो माँ बाप के मुख से निकले या नहीं निकले, अंदर से एक ही निकलता है, मैंने तुझे जन्म देकर गलती की, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान से भी कहता है, मेरे गुरु मेरे पास आके कई लोग कहते हैं, मैंने कहा आप ही तो पहले कहते थे। बोले महाराज जी वो मेरी गलती थी, मोह था, आज तो ऐसा लग रहा है यदि निस्संतान रहता तो कम से कम इज्जत से तो जी लेता, इसने तो आज कहीं का नहीं रखा। बिना संतान के रहता तो इज्जत से तो जीता अपने आप में, लेकिन इसने तो कहीं का नहीं रखा। इसके कारनामे जहां जाओ वहीं, आपके सामने भी दर्शन करने नहीं आ पा रहा हूं, ऐसा मेरा बेटा कारनामे कर रहा है। ऐसे भाव हो जाते। आचार्य को भी कई बार ऐसे भाव हो जाते, मैंने आचार्य बनकर गलती की, इस शिष्य को दीक्षा देके गलती की, बहुत पश्चाताप होता है। और इस प्रसंग में ये बात और सुनते चले, तुम्हारे जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, गुरु हैं, यदि उनको जिंदगी में एक बार ये भाव आ गया कि मैंने इसको जन्म देकर, मैंने इसको दीक्षा देकर गलती की, ये अभिशाप,
इतना निधत निकाचित है, इतना निधत निकाचित है कि साक्षात भगवान भी आ जाएं तो इस कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा, तुम्हें अनाथ बनना ही पड़ेगा, अनाथ बनना ही पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप जो बेटे को देखकर कहते रहो भाग्य हैं, वो कह रहे मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा बेटे को जन्म दिया। ये शब्द कभी बड़ों को ऐसी नौबत मत आने देना, ऐसी नौबत मत आने देना, ऐसे काले कारनामे मत करना कि माँ बाप को जन्म देना ही धिक्कारने लगे। धावधान बहुत बड़ी। बहुओं से कहना चाहूंगा, तुम और कुछ करो या नहीं करो, तुम जिंदगी में ऐसा कोई ससुराल में जाके मत करना कि सासू को कहना पड़े मैंने इसको बहू बनाकर गलती की। जाओ, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारा धर्म ध्यान, तुम्हारी जिंदगी सब कर्म बेकार, ये अभिशाप सब खा जाएगा। क्योंकि उसने कहते इसी प्रकार तुम पति पत्नी में ध्यान रख लेना, 100 भवों तक नपुंसक हिजड़ों में जन्म लोगे। यदि दोनों में एक दूसरे को ये भाव आ गया मैंने तुमसे शादी करके गलती की, मेरी क्या किस्मत फूटी थी, मैंने क्या पाप किए थे जो तू मेरे गले बंधी, तू मेरे गले पड़े। ऐसा होता है कि नहीं कि मैं वैसे ही कह रहा हूं? आप लोग तो दुनिया में रहते हो ना, ऐसे कई बार दृश्य देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पति क्या कह रहा है, ओ भगवान मैंने क्या पाप किए जो ऐसे मेरे गले पड़ गई, सारे घर का नाश कर दिया, शांति से रहने ही नहीं देते, जितनी देर घर से बाहर रहो उतनी शांति है। कई लोग घर लेट जाते हैं, बोले महाराज जी जितनी देर घर से बाहर हैं उतनी देर शांति है, घर में तो नरक है। ओहो, जिस महिला के रहते ही पुरुष को घर नरक लगने लग जाए, समझ लेना उन महिलाओं का नरक जाना निश्चित है। महिलाओं को कह रहा हूं, जिस घर के पुरुषों को घर में आने नरक लगने लग जाए वो बाहर सुकून महसूस करें, जितनी देर बाहर है उतनी शांति है। समझ लेना उन महिलाओं को, कितना भी धर्म ध्यान कर लो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है और 100 भवों तक तुम्हें नपुंसक होना निश्चित है। 100 भवों कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि और ऐसे ही स्त्री को समझना, स्त्री जो है जितनी देर ये बाहर रहे उतनी ही शांति है, जितनी देर बाहर रहे उतनी शांति है। समझ लेना वो पुरुष 100 भवों तक हिजड़ा बनेगा, क्योंकि स्त्री के द्वारा स्त्री सदा चाहती है मेरा पुरुष मेरे घर पे पास रहे। पुरुष सदा चाहता है मैं घर में रहूं लेकिन दोनों भाग रहे। ये गलती मत करना, इससे अच्छा है कि शादी मत करना। लेकिन ये अभिशाप मत लेना तुम अपनी जिंदगी में, दोनों एक दूसरे के प्रति, बहुत बड़ा खतरनाक अभिशाप। दोनों को पश्चाताप हो रहा है, शादी पश्चाताप के लिए नहीं की थी, आज दोनों एक दूसरे से पिंड छुड़ाना चाह रहे। तुम दोनों के लिए मेरा एक निर्देश है, या तो जाओ मत गृहस्थी में, जाना तो तुम खुशी का ध्यान रखो या नहीं रखो, भगवान का भी मत रखना, गुरु मेरा भी ध्यान मत रखना। मालूम नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम शराब पीते हो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम जुआ खेलते हो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम यह करते हो। बस ये शब्द नहीं, दोनों को कह रहा हूं, एक दूसरे को। पुरुष भी कह मुझे मालूम नहीं था कि तू ऐसा निकलेगी कि मेरे घर को नरक बना देगी आकर के, मेरे घर को सब तहस नहस कर दिया। ये शब्द मत सुनना। ससुराल में ना सासू से, ना ससुर से, ना अपने श्रीमान से। और कोई धर्म करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी, पर परिवार जिस घर में आए हो उस घर से ये शब्द मत सुना। ऐसे अपना आचरण बनाओ तो मोक्ष तो मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये पक्का है कम से कम स्त्री पुरुष में से कोई एक लिंग में जन्मते रहोगे, नपुंसक न बनोगी न बनोगे। क्योंकि तुमने एक ले लिया, मैं इस घर में अभिशाप बन के नहीं रहूंगा। कोई मेरे से ये नहीं कह पाया
और शिष्यों की बात कह रहा हूं, ओहो बर्बाद हो जाएगा। गुरु के मन में ये भाव आ जाएगा, मैंने शिष्य को दीक्षा देकर गलती की। तपस्या करे या ना करे शिष्य, तुम और अच्छा करो या नहीं करो, गुरु को ये भाव आ जाए, मैंने इसको आशीर्वाद देकर गलती की, मैंने चेला बनाकर गलती की, मैंने दीक्षा देकर गलती की, भस्म हो गया। कुछ भी कर ले, अब कितनी कुछ तपस्या कर ले, 100 भवों तक भी उसको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। अनाथ होगा, अनाथ, कोई सहारा नहीं देगा, भटक भटक के मर जाएगा, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा, कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं मिलेगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी एक ऐसे नरकों में पड़ेगा जहां कोई उपदेश देने वाला भी नहीं जा पाएगा। यानी तीसरा नरक भी उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरे नरक तक देवता उपदेश देने जाते हैं। कर्म कहेगा नहीं, ये तीसरे नरक से भी नीचे भेजो। बोले क्यों? इसने गुरु को इतना तंग कर दिया कि गुरु के मन में ये भाव आया, मैंने दीक्षा देकर गलती की। बस ये गलती, ये साधना, कुछ भी साधना मत करो, पर गुरु के मन में ये भाव नहीं आ जाए, ऐसा कोई कारनामे मत करो, ऐसा कोई गलत कार्य मत करो कि गुरु को ये कहना पड़े मैंने दीक्षा देकर गलती। कहां मेरी बुद्धि मारी गई? धिक्कार है मुझे, शिष्य को नहीं। धिक्कार है मुझे जो मैंने ऐसी मति मारी गई, मैं कुछ नहीं समझ पाया। ये नहीं कर। गुरु बहुत सब कुछ लगा देते हैं तुम्हारे लिए, माँ बाप सब कुछ लगा देते हैं तुम्हारे लिए, सारे सुख छोड़ देते हैं, और उनको क्या मिला? धिक्कार। वारी शरण कहते हैं मैंने क्या गलती कर ली, मैंने कहाँ आफत मोल ले ली, मैं कितना निर्विकल्प था, मैं कितना शांत था, मैं अपनी आत्मा में रहता था, मैंने ये चेला बनाकर गलती कर ली। कहाँ मेरी बुद्धि मारी गई? क्या लेना देना? दुनिया डूबती है डूबे, दुनिया मरती है मरे, क्या लेना देना मुझे? मैंने कहा कि आफत पाल ली, लेकिन तुरंत आया, अब आफत पाल ली है तो अब भागो मत। अब यदि संकट पाल लिया है तो भागो मत, निपटो। यदि गृहस्थी बसा ली है तो अब भागो मत, निपटो। पंडित बनारसी गोपाल दास जी बरैया हुए, उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक थी। पंडितों की ज्यादा अक्सर कर पत्नियां खतरनाक होती हैं, बहुत इतनी खतरनाक थी। पंडित बहुत प्रकांड विद्वान थे गोपाल दास जी बरैया, मुरैना विद्यालय के संस्थापक, बहुत गजब के विद्वान, लेकिन इतनी खतरनाक पंडित, वो उनके प्रवचन जब होते थे सारी दुनिया बुराइयां छोड़ देती थी, लेकिन वे अपनी पत्नी का हुक्का नहीं छुड़वा पाए। हुक्का पीती थी, हुक्का पत्नी, और वो भी किसकी? पंडित की। और वो हुक्का कौन भरता था? गजब। अभी सोचना, जिन जिन की जोड़ियां ऐसी खतरनाक हैं वे थोड़ा सोचें। इतनी खतरनाक तो नहीं है। हुक्का भरते थे वो, हुक्का सुबह उठ करके अपने क्रियाओं से निवृत्त होने के पहले उनको प्रतिदिन हुक्का भर के उनको रखना पड़ता था। वो उठेगी, एक दिन क्या हुआ, कोई कार्यक्रम था मंदिर में, एकदम जल्दी जल्दी में हुक्का नहीं भर पाया, वो पंडित जी पहुंच गए, प्रवचन की गद्दी पे बैठे थे, और वो उठी, हुक्का नहीं भरा, आ गया भरे सब, पंडित दुनिया के काम कर रहा है, पहले घर के काम करके तो आया नहीं। और पंडित जी करे, अरे मैं तो भूल ही गया, हुक्का भरना तो भूल ही गया। और वो सब लोग, पंडित आनी भाई, देखो पंडित जी कुछ नहीं, पहले घर का काम होगा। किसी की नहीं सुनी, उसको ना लाज थी ना शर्म थी, कुछ नहीं। वो तो, अब पंडित जी कहते हैं
लोगों ने कहा पंडित जी आप जोरू के गुलाम हैं, ऐसी पत्नी को त्याग क्यों नहीं देते? बोले नहीं, भाव तो आता है कि मैं शादी नहीं करता, लेकिन अब कर ली है तो भागूंगा नहीं, कर ली है तो भागूंगा नहीं। ये चुनौती है मेरी जिंदगी में, ये परीक्षा है मेरी जिंदगी में, मैं भागूंगा नहीं, मैं क्लेश नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बोले भैया बैठना, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि प्रतिदिन की ड्यूटी रहती थी, आज मैं भूल गया। साथ बंद करके जनता को बैठाल के गए, पंडित जी गद्दी से उतरे, घर जाकर हुक्का भरा, हुक्का भर के आए, और जनता भी क्या, उतनी देर जनता भी बेचारी पूरी बैठी रही। भर के आए, बताते, फिर आकर के प्रोत्साहन दिया, जनता ज्यों की तो बैठी रही, क्योंकि वो जानते पलायन नहीं होना, या तो किसी का हाथ पकड़ना नहीं, पकड़ लिया है तो मझधार में छोड़ना नहीं, या तो किसी का हाथ पकड़ना नहीं, फ्री रहो। कुछ नहीं करना, पहले सोच लो। हमारे आचार्य जी पहले कहते, हमारे शास्त्रों में पहले कहा, पढ़ने के बाद गुरु कहते बेटा सोच ले पहले, कैसी भी मिल सकती, हुक्का भरवाने वाली भी मिल सकती है, और क्या पता कैसी मिल जाए। कौन व्यक्ति बुरी पति पत्नी लाता है? कौन स्त्री चाहता कि मुझे बुरा पति मिले? कौन पत्नी चाहती मुझे बुरा पति मिले? कोई नहीं चाहता। कौन बुरी पत्नी को चाहता? लेकिन निकल आती है, नहीं मैं तो जैसी भी मिले मैं तो निपटूंगा, देख ले, फिर बाद में भागना मत। बोले जैसी भी मिलेगी निपटूंगा। गोपाल दास बरैया कहते अब तो नहीं भागूंगा, नहीं पलायनवाद नहीं करूंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं पंडित हूं, स्त्री से नहीं हारूंगा, स्त्री को पीठ दिखा के नहीं मारूंगा, भागूंगा, चाहे भली मुझे इसकी सेवा करते करते जिंदगी निकल जाए, लेकिन मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। पूरे जिंदगी भर बताते हैं कि जब अंत समय आया तो पंडितानी को अकल आई, बोले आप ही बताएं, आप कौन से जन्म के मेरे मीत हैं और मैं तुम्हारे कौन से जन्म की दुश्मन हूं। और ऐसी समाधि हुई, बताते उनकी पत्नी की, इतने पश्चाताप में गई, उसने भगवान को मानना छोड़ दिया था। बोले आप ही भगवान हैं और आप ही परमेश्वर हैं, और अब जो आप कहेंगे वही होगा। सुधर गई। बताते अंत में उनकी पत्नी का, वो एक ही बात सोचती थी, कौन पुरुष है, मैंने इतनी इज्जत, इतनी बेइज्जती कर दी, पूरी सभा में कर दी, उसी के बाद उसको बैराग हुआ। क्योंकि पाप का, अत्याचार का, बताते जब अंत आ जाता है, अति हो जाती ना, तो क्या हो जाता है, इति अति हो गई थी, सभा में पहुंच गई, और पंडित जी ने चुपचाप आकर के क्षमा मांग करके और हुक्का भर दिया। वो सोचती रही कि आदमी है कि क्या है, पंडित होकर के भी बेइज्जती नहीं, पूरी सभा में मैंने बेइज्जती की इसकी, और इसने कुछ नहीं, उल्टा मेरे से क्षमा, और डांटा नहीं पंडित जी ने, ये नहीं कहा थोड़ा तो शर्म करती, कम से कम सभा में तो नहीं आती, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, नहीं गलती मेरी थी, मुझे भर कर जाना चाहिए था। बस उस दिन से उसका दिमाग ऐसा पलटा कि बताते हैं लोग कि उस जैसी नारी दुनिया में नहीं मिलेगी जो उसने बाद में पत्नी धर्म लाया, जो फिर गोपबरिया जी की सेवा की और जो उसने ज्ञान प्राप्त किया। होता है कई बार अति हो जाती है शरबत, बहुत बार ऐसा होता है। पारसनाथ का 10 भाव का कमठ बैरी, 10 भाव से बैरी, पारसनाथ भी कहते मैं भागूंगा नहीं, ये कितने मेरा नाश करे मैं इसको दुश्मन मानूंगा नहीं, कितने मेरा नाश कर दे मैं दुश्मन नहीं मानूंगा इसको। और अंत में जाकर के
इसी बिजौलिया में, इसी बिजौलिया तीर्थ पर अंत में पूरी ताकत के साथ आया। और पारसनाथ शक्ति संपन्न नहीं, कमठ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अंत में थक गया, पारसनाथ जीत गए, कमठ चरणों में लौट गया।